नमस्ते आदाब, मैं आपका होस्ट और दोस्त आसिफ खान। स्वागत है आपका रियलिटी चेक में। दोस्तों, रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे एक बार फिर सीकर रोड। बार बार हमारी रियलिटी चेक की टीम इस इलाके में इसलिए पहुंच रही है क्योंकि बहुत तेज़ी से इस इलाके में ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ कॉमर्शियल रेजिडेंशियल हब यहाँ पे लगातार तेज़ी से आ रहे हैं, तो उसके साथ में इंडस्ट्रियल सेटअप भी यहाँ पर हो रहे हैं। ऐसे में राजधानी के टॉप बिल्डर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है ये सीकर रोड, और अपने नए नए प्रोजेक्ट के साथ राजधानी के बिल्डर्स लगातार बनाते जा रहे हैं यहाँ पर एक से एक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले सीकर रोड के डेवलपमेंट के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर काम कर रहे बड़े बिल्डर्स के, बड़े प्रोजेक्ट्स की, और इसके साथ ओवरऑल सीकर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पर तेजी से इन्वेस्टर्स को बुला रहा है। सीकर रोड की एक खासियत ये भी है कि ये इलाका सीधा शेखावाटी से टच होता है, और कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स बिल्डर्स इस इलाके को काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं, और इसके चलते लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी लैंड डील्स देखी जा रही है, और ये लैंड डील्स रोज़मर्रा के हिसाब से तब्दील होती जा रही है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, और आपको दिख रहा है यहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट। तो रियलिटी चेक के आज के एपिसोड में आपको लेकर चलते हैं हम सीधे सीकर रोड पर। जयपुर शहर राजस्थान का वो शहर है जो दिन प्रतिदिन विकास की नई इबारत लिख रहा है। जयपुर शहर का नाम अब देश के तेजी से विकसित होते शहरों के लिस्ट में शामिल होने लगा है। इसकी प्रमुख वजह शहर को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना तो है ही, साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से नजदीक होना व देश के अन्य शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी होना भी है। एक्सपर्ट की अगर माने तो जयपुर में किया गया इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर भी है। आपके पसंदीदा प्रोग्राम रियलिटी चेक की टीम आज पहुंची है जयपुर सीकर हाईवे संख्या 11 पर, जहां सनसिटी में करीब 25,000 स्क्वायर यार्ड्स जमीन पर अपेक्षा ग्रुप द्वारा अपने प्रोजेक्ट जय विलास का निर्माण किया जा रहा है। लोग इसमें दो फेज में बना रहे हैं। एक फेज में करीब 280 फ्लैट रहेंगे और सेकंड फेज में करीब 350 फ्लैट रहेंगे। जय विलास में 3 और 4 BHK के 1350 स्क्वायर फीट से लेकर 3085 स्क्वायर फीट तक के 650 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। हमने 2.5 BHK बनाया है एंड 3 BHK है और 4 BHK है, और कुछ पेंट हाउसेस हैं। और जो 2.5 BHK हैं वो करीब 1365 स्क्वायर फीट के हैं, और जो 3 BHK हैं वो करीब 1700 स्क्वायर फीट के आसपास के हैं, और जो 4 BHK हैं वो 2200 स्क्वायर फीट के आसपास के हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट में तेजी से विकसित होते अपेक्षा ग्रुप की, तो अपेक्षा ग्रुप अपने सभी प्रोजेक्ट्स में गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स की पालना करता है। जैसे नाम से आप लोगों को पता चलता होगा कि जय विलास, हम लोग इसमें रॉयल जो लाइफ स्टाइल है, रिच लाइफ स्टाइल है, उसी के हिसाब से हम लोग इसमें फ्लैट बना रहे हैं। अगर इसकी हाई राइज की बात करूं तो ये राजस्थान की नॉर्थ राजस्थान या नॉर्थ जयपुर की सबसे हाई राइज बिल्डिंग में एक बिल्डिंग होगी। विकास को नई परिभाषा देने वाले जयपुर के जयपुर सीकर हाईवे पर कई बड़े विश्वविद्यालय, शिक्षण केंद्र एवं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयां खुल रही हैं। वहीं दूसरी ओर जिंदगी में भरपूर आनंद देने वाले लग्जरियस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।
अपेक्षा ग्रुप के जय विलास में अपेक्षा ग्रुप ने उन सभी सुविधाओं और जरूरतों का खास ध्यान रखा है जिनके बिना एक खुशहाल जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अपेक्षा ग्रुप का निर्माणाधीन जय विलास रॉयल अपार्टमेंट आपके उन सपनों को साकार करेगा जो सपने आपने खुद के आशियाने को लेकर देखे हैं। लगभग 25,000 स्क्वायर यार्ड जमीन पर बन रहे अपेक्षा ग्रुप के जय विलास में बिल्डर द्वारा 3 और 4 BHK के लगभग 650 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। इन फ्लैट्स की सबसे खास बात ये रहेगी कि सभी फ्लैट्स वास्तु नियमों के आधार पर और प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं ताकि फ्लैट ओनर को फ्लैट में शुद्ध हवा, रोशनी तो मिले ही, साथ में आत्मिक सुख और शांति का एहसास भी उसे हो सके। अपेक्षा ग्रुप ने अपने प्रोजेक्ट जय विलास में 80% भूभाग खुला छोड़ा है और 20% हिस्से में ही 650 फ्लैट्स बनाए हैं। जय विलास में फ्लैट ओनर्स को मिलेंगी वो सभी सुविधाएं और विशेषताएं जो आमतौर पर एक महानगर में रहने वालों के लिए जरूरी हैं। अपेक्षा समूह का जय विलास 2,500 स्क्वायर यार्ड जमीन पर 650 फ्लैट्स लेकर आ रहा है 2 अलग अलग फेसेस में, और इसके साथ ही ग्राहकों को काफी सारी सुख सुविधाएं दे रहा है। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आज सीकर रोड की, और सीकर रोड पे बन रहे अपेक्षा समूह के जय विलास की। इसका यूएसपी की अगर बात करें तो पोडियम फ्लोर्स के साथ में क्लब हाउस, बैंकेट, जिम्नेजियम और इसके साथ में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर्स को। चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको अपेक्षा के जय विलास पर। जय विलास रॉयल अपार्टमेंट में 3 और 4 BHK के 650 फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। हर फ्लैट के लिविंग, डाइनिंग, बेडरूम, किचन और बाथरूम में बिल्डर ने फ्रेंच विंडोज और टिम्बर फ्लश डोर प्रोवाइड करवाए हैं। वहीं इंपोर्टेड टाइल्स की फ्लोरिंग लिविंग और डाइनिंग स्पेस में, वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मास्टर बेडरूम में और दूसरे बेडरूम में विट्रीफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग की जाएगी। जय विलास में सभी फ्लैट्स के वॉशरूम में फिटिंग्स प्रतिष्ठित कंपनियों की लगाने की योजना बिल्डर की है। वॉशरूम की फ्लोरिंग में एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं वॉशरूम की दीवारों पर डिजाइनर सिरेमिक टाइल्स लगाई जाएंगी। यूरोपियन WC वॉश बेसिन के साथ साथ प्रीमियम क्वालिटी की सभी फिटिंग्स का उपयोग हर वॉशरूम में किया जाएगा। ब्रांडेड हम यूज करेंगे, सोमानी, कजारिया, ओरिएंट, RAK जो ब्रांडेड है। हम यहाँ पे जो भी मटेरियल्स यूज करेंगे सारे प्रीमियम रेंज के ब्रांडेड है। CP फिटिंग और सैनिटरी वेयर के बारे में बताना चाहूंगा। CP फिटिंग में जैसे ग्रोही, गोलर और जैक्वार, ये 3 ब्रांड ही हमारे यहाँ पे स्पेसिफाइड है। सैनिटरी वेयर में हिंदवेयर, सेरा या पेरीवेयर, लेकिन हम हिंदवेयर की यूज करेंगे। ऑल जो प्रीमियम रेंज के जो ब्रांडेड है सारे, हर बिल्डिंग में इंटीरियर में मान के चले चाहे बाहर में मान के चले, वो सारे हम यहाँ पे यूज करेंगे। अपेक्षा ग्रुप का जय विलास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हर आयु वर्ग के लोगों की सहूलियतों का खास ध्यान रखते हुए पोडियम फ्लोर का निर्माण करवाया गया है, जिसमें जिम्नेजियम, योगा रूम, मेडिटेशन सेंटर, इंडोर गेम्स की जहां सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वहीं लाइब्रेरी, मीटिंग रूम, पार्टी लॉन, जॉगिंग ट्रैक। जो हम लोग इसमें फैसिलिटी दे रहे हैं वो पोडियम की जो फैसिलिटी है, अगर उसकी बात करूं तो वो राजस्थान में सबसे पहली बिल्डिंग है जिसमें पोडियम आ रहा है। इसमें जो ज़मीन से ग्राउंड से लेके 15 फीट ऊपर पोडियम है, जिसमें बच्चे आराम से प्लेइंग करेंगे, आराम से बैठेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जो ड्राइविंग जो एरिया है वो नीचे रह जाएगा। और जहां बड़ों के लिए स्विमिंग पूल बनाया जाएगा, वहीं छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनका अलग से चिल्ड्रन पूल बनाने की बिल्डर की योजना है। जय विलास में आपको मिलेगी कॉमन एरिया के साथ साथ हर फ्लैट में 24 घंटे पावर बैकअप की सुविधा, इंटरकॉम फैसिलिटी, एलपीजी गैस बैक, हाईटेक सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए सीसीटीवी कैमरे, मेन गेट एवं सभी बिल्डिंग्स में 24 घंटे एक सिक्योरिटी गार्ड आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे, ताकि जयविलास में रहने वाले लोग महफूज रह सकें। साथ ही जयविलास में अपेक्षा ग्रुप द्वारा शॉपिंग स्टोर्स खोलने का प्रावधान भी रखा गया है, ताकि यहां रहने वाले लोगों को रोजमर्रा में काम आने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। पार्किंग के लिए यहां बिल्डर द्वारा ओपन एवं कवर्ड दोनों ही तरह की पार्किंग सुविधा यहां रहने वालों के लिए उपलब्ध होगी। खुले और प्राकृतिक वातावरण में हर सुविधाओं के नजदीक अगर आपने अपने ख्वाबों के आशियाने को बसाने का मानस बना रखा है, तो अपेक्षा ग्रुप का जय विलास आपके इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। यकीन मानिए, जय विलास के फ्लैट्स न सिर्फ आपको आत्मिक और मानसिक सुख देंगे, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नए आयाम के साथ साथ एक नई परिभाषा भी देंगे। रियलिटी चेक में वक्त हो चला है ब्रेक का। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं हम आज राजधानी के सीकर रोड की, जहां तेजी से डेवलपमेंट देखा जा रहा है और आने वाले समय में भी ये डेवलपमेंट बरकरार रहेगा। और इसके साथ ही हम जान रहे हैं कि कौन कौन बिल्डर्स इस इलाके में कर रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट की शुरुआत और आ रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट के साथ। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको सीकर रोड पर। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वास्तु विशेषज्ञ पंडित मुकेश शास्त्री रियलिटी चेक के वास्तु सेक्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे जय विलास प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अपेक्षा ग्रुप जयपुर के सीकर रोड के ऊपर लेके आया है। 72 मीटर्स हाइट पे यहाँ पे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। साथ साथ में वास्तव में आज हम बात करेंगे उन दोषों के बारे में जो कि आपके घर के अंदर डायबिटीज जैसी बीमारी का जनक बनते हैं, कारण बनते हैं। तो मित्रों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं जय विलास प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अपेक्षा ग्रुप आपके लिए लेके आया है। इस प्रोजेक्ट की जो मुख्य बात है, इसके अंदर पूर्ण रूप से वास्तु सम्मत फ्लैट बनाए गए हैं। किचन जो है मॉड्यूलर किचन, उसका विशेष ध्यान रखा गया है, जो कि वास्तु सम्मत है। साथ साथ के अंदर उसके जो लिविंग रूम है वो भी वास्तु सम्मत बनाए गए हैं। ग्रीनरी का बहुत ख्याल रखा गया है, पूरा उत्तर दिशा को खुला रखा गया है। पानी जो कि सबसे मुख्य चीज मानी जाती है, उसका वास्तु का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। पोडियम गार्डन यहाँ पे बनाया गया, जो कि राजस्थान में प्रथम बार ऐसा गार्डन बना है। तो यदि आप अपने लिए कोई फ्लैट लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आप निरीक्षण कीजिए, आपको निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो आइए मित्रों, अब जान लेते हैं उस वास्तु दोष के बारे में जो कि आपके घर के अंदर डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी को आमंत्रित करता है, उस बीमारी को आने का रास्ता देता है। तो वो कौन सा वास्तु दोष है आपके घर में? मित्रों, यदि आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम का जो कोना है, उस कोने के अंदर अगर कोई दोष है तो डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी आपके घर में आसानी से प्रवेश कर जाती है। यदि आपके घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम कोने के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना हुआ है, वहां पे बहुत ज्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, तो डायबिटीज जैसी बीमारी आपके घर में प्रवेश करती है। वहीं दक्षिण दिशा यदि आपकी हल्की है, नैऋत्य कोण आपका बहुत नीचे है, तो भी डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी आपके घर में आसानी से प्रवेश कर जाती है और आपके घर के सदस्यों को डायबिटीज जैसे रोग हो सकता है। यदि आपके घर की पूर्व दिशा बाधित है, जो कि भगवान सूर्य की दिशा है, यदि पूर्व दिशा का आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा, पूर्ण रूप से बाधित है, तो भी
डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियां आपके घर में आसानी से प्रवेश कर सकती है। तो मित्रों, यदि आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने घर का जो नैऋत्य कोण है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो कोना हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। साथ साथ में वहां पर अंडरग्राउंड पानी कभी नहीं रखना चाहिए। अंडरग्राउंड वाटर टैंक, बोरिंग की स्थापना कभी नहीं होना चाहिए और दक्षिण दिशा को हमेशा बंद रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। साथ साथ में ध्यान रखें कि आपके घर का जो ईशान कोण है वो हमेशा हल्का हो, शुद्ध हो, तो डायबिटीज जैसी बीमारी आपके घर के अंदर, आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। साथ साथ में मैं आपको कुछ सरल उपाय भी वास्तु के बता देता हूं, जिनका यदि आप पालन करते हैं तो डायबिटीज जैसी बीमारी के ऊपर आप दवाइयों की जो निर्भरता है उसको कम कर सकते हैं। उसमें करना यह है कि जो आपका बेडरूम है उस बेडरूम के अंदर कभी भी आपको चप्पल जूते नहीं रखने हैं और साथ साथ में कभी भी बिस्तर पे बैठ के खाना नहीं खाना है। उसके साथ में जो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पानी पीना है दिन भर वो मिट्टी के घड़े का पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही उस पानी के अंदर 7 तुलसी के पत्ते, ध्यान रखें 7 तुलसी के पत्ते उस पानी के अंदर डाल दें और दिन भर उस पानी का यदि आप सेवन करते हैं तो डायबिटीज जैसी बीमारी में आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। दक्षिण दिशा की तरफ आपको सिर करना है सोते समय और उत्तर दिशा की तरफ आपको पांव रखना चाहिए। और साथ साथ के अंदर आपका जो बेडरूम है उस बेडरूम में आपके बिस्तर के ठीक सामने जो है वो टीवी नहीं रखना है। टीवी यदि आप रखना चाहिए तो अपने बिस्तर के ठीक सामने ना करके उसको साइड में कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार अपनी माँ के हाथ से बना खाना आपको अवश्य खाना चाहिए। साथ साथ रविवार के दिन बंदरों को यदि आप गुड़ चने खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर डायबिटीज जैसी बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। वास्तु के इन सरल सिद्धांतों की यदि आप पालना करते हैं तो आपके घर के अंदर रोग प्रवेश नहीं कर सकता है। मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वास्तु के विभिन्न विषयों का ज्ञान करवाते रहते हैं। आशा है कि आप सभी वास्तु के इन विषयों का आनंद उठाते होंगे। अगले एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। दोस्तों, सीकर रोड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बेहतर है ही, इसके साथ ही अगर आप अपने सपने का आशियाना बनाना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी काफ़ी वेल डेवलप्ड एरिया है और इसी को देखते हुए लगातार यहाँ पर तेज़ी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बात करें शहर के टॉप 10 बिल्डर्स की तो उनके प्रोजेक्ट्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही इस एरिया का साइड इफेक्ट ये है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स और ऐसे प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स भी मिलेंगे जो बेवकूफ़ बना रहे हैं और इसके चलते इस इलाके में कहीं ना कहीं एक माहौल खराब होता जा रहा है। हालांकि इसके लिए प्रशासन भी काफ़ी सचेत है और हमारी रियलिटी चेक की टीम आपको यही सजेशन देगी कि जब आप अपना पैसा इस इलाके में लगाने के लिए आएँ तो उससे पहले प्रॉपर रिसर्च कर ले ताकि आपका पैसा सही हाथों में जाए। दोस्तों, सीकर रोड पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी बेहतर है और पिछले 5 सालों का अगर ग्राफ उठा के देखा जाए तो 10 से 15% की ग्रोथ इस इलाके में देखी जा रही है और आने वाले समय में भी ये ग्रोथ बरकरार रहेगी। फिलहाल जो इलेक्शन का माहौल है उसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से आना कम हुआ है। इसके साथ ही रियल एस्टेट मार्केट में हलचल कम दिख रही है, लेकिन आने वाले समय में राजस्थान भर में इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट के लिहाज से मार्केट काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगा। ये न केवल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट का कहना है बल्कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी माने तो आने वाले समय में इस इलाके में ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात आखिर में हम आपको फिर यही बताएंगे कि पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। और इसी वादे के साथ में आपसे लेते हैं फिलहाल अलविदा कि आगे भी आपको रियल एस्टेट मार्केट से करते रहेंगे अपडेट। तब तक के लिए रियलिटी चेक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।
देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स। अच्छे लगे, अच्छे बिके। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।